Hi everyone, welcome to Times of Securities, and in today's video, I'm going to teach you about पिरामिडिंग की पिरामिडिंग किस तरीके से होता है। सबसे पहले मैं गूगल में आके पिरामिडिंग टाइप करता हूँ। ठीक है। पिरामिडिंग एग्जैक्टली होता क्या है? पिरामिडिंग इज अ वर्सेटाइल टर्म ऑफ एक तरीके का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें कि अगर आपका विनिंग पोजीशन चल रहा है और मार्केट मूव करता है इन योर फेवर, तो आप क्या करते हो? आप बेसिकली ट्राई करते हो कि उसमें और चीजें अपने इंक्लूड से कैपिटल डालें, एंड देन यू ट्राई टू कैपिटलाइज इट, और उसके कारण आप ज्यादा बेनिफिट कर सकते हो। सिंपल वर्क है। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग लिख देता हूँ और ज्यादा बेटर तरीके से आपको चीजें पता चलेगा। इन्वेस्टमेंट में भी आप पिरामिडिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपका कोई पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप और उसमें इनपुट दे रहे हैं और स्टॉक्स ले रहे हैं, तो वो भी पिरामिडिंग का पार्ट हो सकता है। एंड देखिए, इज एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वही जो बता रहा है। इनिशियल एंट्री यू स्टार्ट विद अ स्मॉलर बेस पोजीशन, मतलब हम लोग ट्राई करेंगे कम कैपिटल से, एंड देन विल गो फॉर पिरामिडिंग। ठीक है। बाय एडिंग न्यू ट्रेड्स हम लोग और ट्रेड्स लेंगे, एंड प्रॉफिट को अनरियलाइज रखेंगे, बिकॉज हम लोग जो पहला ट्रेड लेके रखेंगे दैट इज लाइक हम ट्राई करेंगे कि उसमें स्मॉल पोजीशंस लें। स्मॉल पोजीशंस लेने के बाद जैसे ही हमारा वर्क करता है, अपने फेवर पे वर्क करता है ट्रेड्स, देन अपने क्या करेंगे, विल ट्राई टू टेक मोर ट्रेड्स इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। इससे क्या होगा कि हमारा जो पोजीशन है, जैसे हम लोग प्लान किए थे पहले इनिशियल लेवल पे, सपोज कि हम 100 शेयर्स बाय करेंगे, हम 100 शेयर्स नहीं बाय करने के बजाय कि हम 25 शेयर्स बाय करें या 50 शेयर्स बाय करें, उसके बाद नेक्स्ट 50 ऐड ऑन करते हैं। ठीक है। ट्रेडर क्यों यूज करते हैं इसे? क्योंकि वो अपने फुल कैपिटल को रिस्क नहीं देना चाहते हैं। एंड एक सेकेंड मैं इसे बंद कर देता हूँ। कंपाउंडिंग प्रॉफिट कर सके, एवरेजिंग डाउन, कॉन्ट्रास्ट कर पाए। कॉन्ट्रास्टिंग, एवरेजिंग डाउन। अब इसमें ये चीज है कि हमें जब पिरामिडिंग कर रहे हैं तो हमारा जो ये है कि हम एक तरीके से दो ट्रेड्स ले रहे हैं बेसिकली। हमें उस टाइम पिरामिडिंग करना चाहिए जब हमें पता है कि मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि कल को हम शॉर्ट ट्रेड पकड़ के रखें, क्योंकि हमारा पिरामिडिंग का माइंडसेट भी ऐसा होना चाहिए कि हम एक लंबा ट्रेड पकड़ रहे हैं, जहां पे हम इनपुट दे पाए, हम जहां पे हमें अपॉर्चुनिटीज मिल पाए वापस ट्रेड में घुसने के लिए। कल को ऐसा ना हो कि हम छोटा ट्रेड लिए और हमको लग रहा है कि इतना इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, उतना पर्टिकुलर ट्रेड मेरे को मिल जाता है और उसके बाद मैं और डालूंगा। वैसा नहीं होना चाहिए, वहीं से रिवर्सल भी आ सकता है। सो पिरामिडिंग का रिस्क भी है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बट इसमें यह है कि आपको कम प्रॉफिट भी कभी कभी हो सकता है, कभी कभी बहुत प्रॉफिट हो सकता है अगर आपके डायरेक्शन में मूवमेंट आ गया, बट इसमें रिस्क बहुत कम रहता है। सो एक काम करता हूं मैं आपको डायरेक्टली एक बार स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं एक बार एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू मैंने खोल दिया है। ओके। नाउ काम करते हैं, निफ्टी ओपन करते हैं। ठीक है। अब जैसे पिरामिडिंग यहाँ पे अगर मैं सोचता हूँ सपोज, तो मेरा ट्रेड का डायरेक्शन क्या होता? अगर मैं यहाँ से एंट्री लेता, फॉर एग्जांपल इस एरिया से, मैं जो जूम इन कर देता हूँ आपको थोड़ा और बेटर तरीके से समझ पाए आप पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पास आपको रिस्क कम लेना है तो आप इस तरीके से ट्रेड्स ले सकते हैं, इससे आपका कम से कम कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। सो अब सपोज यहाँ पे आप ट्रेड लिए और आपका प्लान था इस एरिया पे पहला ट्रेड खत्म करने का, तो राइट। बट क्या हुआ कि आपने ये देखा कि नहीं, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ तक ट्रेड लेने का। आपका प्लान इनिशियली यहाँ तक का था, बट आपने क्या किया कि आपने यहाँ तक का ट्रेड प्लान किया। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो इस एरिया पे, उसके बाद वेट एक ट्रेड के लिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हो गया या तो आपका छोटा कैपिटल, आपने यहाँ पे छोटा कैपिटल लगाया, इस एरिया पे आपने छोटा कैपिटल लगाया था, आपने फुल कैपिटल नहीं लगाया था। जहां आपको मान लीजिए बाय करना था, मान लीजिए पर्टिकुलर कुछ कम कैपिटल यूज करना था, सपोज आपने फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज लगाया फॉर एग्जांपल, और आपका प्लान था 2000 लगाने का। तो आप क्या सोचे कि चलो मैं यहाँ 1000 लगाता हूँ, यहाँ से अगर गायब हो जाता है तो मैं अपना ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। बट आपने ऐसा नहीं करके आपने ये सोचा कि अगर
इसको भी ब्रेक कर देता है, तो मैं अपना जो रिमेनिंग 50 है, सॉरी आपने 100 लगाया था, तो रिमेनिंग जो 100 है, मतलब 200 का आपका कैपिटल है, तो जो रिमेनिंग 100 है वो आप यहाँ पे और लगा देंगे। तो क्या हुआ, मार्केट देखिए किस तरीके से डायरेक्शन में मूवमेंट नीचे दिया। तो एक तरीके से बहुत विन विन, एक बहुत अच्छा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनता है यहाँ पे। तो सपोज मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा प्लान था इनिशियल लेवल यहाँ पे, मैं यहाँ तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेता हूँ। देखिए इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बन रहा है। यही पिरामिडिंग का बेनिफिट है, आपका रिस्क कम रहता है इनिशियल लेवल पे। आप देखिए यहाँ पे आया मार्केट, इस एरिया पे वापस आता तो आप क्लोज कर देते अपने ट्रेड को, राइट। बट क्या हुआ कि मार्केट इसको भी ब्रेक किया और आपने क्या किया, आपने 100 और लगा दिया। आप देखिए मार्केट कहां तक आपको ट्रेड दिया है। सो ये है पिरामिडिंग। पिरामिडिंग को सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली यूज कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपका पहला टारगेट क्या है और सेकंड टारगेट क्या है। आप अगर उस तरीके से, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मूवमेंट दिखाता हूँ आपको, ये वाला। आपने सोचा इस एरिया से आप यहां तक का लेंगे एक ट्रेड, राइट, यहां से यहां तक का। बट क्या हुआ डाउन द लाइन कि मार्केट आपको यहां तक का दिया। अब आपने 100 लगाया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने फिर 100 लगाया था। मैं फिर से मार्क करके दिखाता हूँ, मैंने दोनों प्रोस एंड कॉन्स दोनों बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो इससे क्या है, कल को आप अभी ट्रेड लें तो ऐसा ना हो कि आपको लॉस हो जाए। तो अब आपने क्या किया, आपने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, आपने यहाँ तक का थोड़ा ऊपर कर दिया बस, ठीक है। चलिए मैं इसको, क्या हो रहा है कि आप नीचे यहाँ तक का ट्रेड तो आपको मिल रहा है, अब यहाँ ऊपर आ गया, अब मार्केट यहाँ से जंप करके यहाँ आ गया तो आपका एसएल हिट हो गया, राइट। पर इसमें आपका बचा कितना, 100। क्योंकि आपने क्या सोचा था कि मार्केट, अब आपने सोचा था इसको भी ब्रेक कर देगा तो आप बाकी का 100 लगा दोगे। ये एरिया को अगर ब्रेक कर देगा तो आप बाकी का 100 लगा दो। पर हुआ क्या, इसको ब्रेक नहीं करके मार्केट वापस जंप ऊपर कर गया, तो आपका जो रिमेनिंग 100 है वो बच गया। यहाँ पे थोड़ा सा एसएल हिट हुआ, वो भी पूरा 100 नहीं होगा, आपका कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि एसएल है तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट वाइप आउट होगा। तो इससे ये बेनिफिट होता है। होप सो आपको समझ में आ रहा हो, राइट। ठीक है। सो और एक देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता हूँ, शॉर्ट ट्रेड, शॉर्ट ही का मैं आज बता रहा हूँ आपको। तो शॉर्ट ट्रेड मैं यहाँ पे इनिशिएट करता हूँ, ठीक है। अब मेरा टारगेट बेसिकली देखना पड़ेगा मेरे को कहाँ तक का टारगेट मिल रहा है। चलो मैं यहाँ तक का प्लान करता हूँ। देखिए टारगेट मैं लंबा रख रहा हूँ, अगर पिरामिडिंग करना है तो टारगेट आपको थोड़ा लंबा रखना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो एसएल भी कभी कभार लंबे हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। मैं यहीं पर एसएल रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट, मुझे ये पता है कि मेरा यहाँ 100 का मैंने लिया है, मेरा फर्स्ट टारगेट मान लीजिए ये है, ठीक है। यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल अब 100 का तो मुझे बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे, राइट। उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, देख सकते हैं इधर ऊपर आ गया है, तो अब मुझे लग रहा है एसएल हिट कर देगा मेरा, राइट। और ऐसा नहीं हो के ये इसको भी ब्रेक कर दिया और ये डायरेक्ट यहाँ पे मुझे टारगेट दिया है। और मैंने क्या किया, जैसे ही इसको ब्रेक किया मैंने 100 और पुट इन कर दिया। तो मेरा पिरामिडिंग हो गया एक तरीके से। इसे कहते हैं हम पिरामिडिंग। पिरामिडिंग को आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। मैं 100 50 50 का दिखा रहा हूँ, आप 25 25 करके भी कर सकते हैं, 25 65 भी कर सकते हैं। जैसे आपके ऊपर 25 नॉट 65, 25 75 वैसे कर सकते हैं। और जैसे आपको सही लगता है उस रेशियो में आप कर सकते हैं, जैसे आपका कैपिटल है उस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। सो ये है पिरामिडिंग का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। और सिंपल वे में मैंने ट्राई किया आपको समझा दूं। बहुत लोगों को नहीं पता होता है पिरामिडिंग किस तरीके से किया जाता है। हाँ पिरामिडिंग में ये भी है कि आपको थोड़ा सा कैपिटल आपको थोड़ा सा रखना पड़ता है, क्योंकि पिरामिडिंग जब करते हैं तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है। बट इसका ये बेनिफिट है कि आपको फुल कैपिटल आप रिस्क नहीं करते हैं। एक पर्टिकुलर टारगेट लेने के बाद आप इनिशिएट करते हैं उस पोजीशन को, ठीक है। आप इसे इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं, बट हाँ ट्राई कीजिएगा कि आपको अच्छे टारगेट्स मिले और अच्छे अपॉर्चुनिटी मिले, देन ओनली ट्रेड्स पिरामिडिंग कीजिएगा। क्योंकि पिरामिडिंग के प्रोज हैं कॉन्स भी हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखें प्रॉपर तरीके से, और अगर
कोई क्वेरी है या कुछ आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में पॉइंट अच्छा लगा तो आप काइंडली कमेंट करके बताएं। कमेंट करें, जितना ज्यादा कमेंट्स कर सकते हैं उतना कमेंट करें, एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसी तरह के वीडियोस के लिए फॉलो करते रहें टाइम्स ऑफ सिक्योरिटीज। अब मैं अ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, एंड मिलते हैं अगली वीडियो पे। टिल देन, ऑल द बेस्ट।